वह राजा जी से मिला था श्राप देवी गंगा के स्तन देखने का। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार राजा महाभीष एक ऐसे राजा थे जिन्हें अपने अत्यंत पुण्य के कारण स्वर्ग में स्थान प्राप्त था, जहां वे स्वर्ग के सभी सुखों का आनंद लेते थे। एक दिन सभी देवताओं के साथ महाभीष ब्रह्मा जी से मिलने उनकी सभा में गए, जहां देवी गंगा भी मौजूद थी। तभी अचानक एक तेज हवा के झोंके से उनका पल्लू फिसल कर नीचे गिर गया, जिस कारण उनके स्तन उजागर हो गए, जहां सभी देवताओं ने आदर पूर्वक अपने मुख नीचे कर लिए। वहीं महाभीष देवी गंगा की खूबसूरती से आकर्षित होकर उन्हें देखते रहे और देवी गंगा भी महाभीष की ओर आकर्षित होकर उन्हें देखती रहीं। उन दोनों की इस हरकत से क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने महाभीष को और देवी गंगा को श्राप दिया। ब्रह्मा ने महाभीष को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर लौटेंगे और मानव रूप में जीवन बिताएंगे। देवी गंगा को श्राप दिया गया कि वह महाभीष के साथ पृथ्वी पर आकर उनका हृदय घात देगी। महाभीष ने ब्रह्मा के श्राप को स्वीकार किया और पृथ्वी पर लौट आए। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्मे। महाभीष के लिए यह एक प्रकार का दंड था, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर आकर गंगा से मिलकर अपना दिल टूटते देखना था। राजा शांतनु ने गंगा को देखा और उनकी सुंदरता से मोहित हो गए। गंगा ने शांतनु से विवाह करने की इच्छा जताई। तुम्हारे साथ विवाह करूंगी, लेकिन मेरी शर्त यह है कि हमारे जितने भी बच्चे होंगे उन्हें मैं अपनी धारा में बहा दूंगी। तुम मुझे कोई रोक टोक नहीं कर पाओगे। तुम्हें यह सब सहना होगा, क्योंकि यह मेरे पूर्व जन्म का श्राप है। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह कर लिया और जैसे ही उनका पहला बच्चा हुआ, गंगा उसे लेकर नदी में बहा देती हैं। राजा शांतनु ने इस पर कुछ नहीं कहा। ऐसा ही 6 और बच्चों के साथ हुआ, लेकिन 7वें बच्चे के साथ शांतनु का धैर्य टूट गया। जब गंगा ने अपने 8वें बच्चे को बहाने की तैयारी की तो राजा शांतनु ने इसका विरोध किया। उन्होंने गंगा से कहा, यह शर्त मुझे अब स्वीकार नहीं है। इस पर गंगा ने राजा शांतनु से कहा, तुम्हें यह सब सहना होगा, क्योंकि यह मेरे पूर्व जन्म का श्राप है और तुमने वचन भी दिए थे, फिर भी तुमने आज मुझे रोका, इसीलिए अब मुझे जाना होगा। गंगा ने राजा शांतनु से शर्त के अनुसार 7 बच्चों को बहा दिया, लेकिन 8वें बच्चे भीष्म को शांतनु ने बचा लिया। गंगा ने भीष्म को शांतनु के पास छोड़ दिया और स्वयं चली गईं। यह घटना महाभारत की शुरुआत की कड़ी बन गई और इसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। भीष्म का जन्म, उनका संकल्प और उनका जीवन बाद में महाभारत की प्रमुख घटनाओं से जुड़ा रहा और महाभारत के युद्ध की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अहम रही। महाभीष और गंगा की कहानी महाभारत की जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।